नीति वचन 3 के 5 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु में प्रियो, जब तुम आए थे तो खाली आए थे। तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं था, तुम्हारी कोई अपनी सोच नहीं थी, तुम्हारी कोई धारणा नहीं थी। तुम एकदम खाली आए थे। तुमको तो ये तक पता नहीं था कि परमेश्वर है कौन। तुम ना आस्तिक थे, तुम ना नास्तिक थे। लेकिन जब तुम आए थे तो पूरे कोरे कागज के समान थे, एकदम खाली थे, एकदम शून्य थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब तुम बड़े हुए तो इस दुनिया की जो बातें हैं, जो समाज है, जो नेता हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, पादरी, पास्टर, पंडित और जितने मित्र हैं, चाहे शिक्षा है, इन सब से तुम्हारा मन जो है वो भर गया है, वो गुद चुका है, वो खाली नहीं रह गया। यानी तुम्हारा कोरा हृदय जो है वो पूरी तरीके से गुद चुका है। इन सब को प्रभु कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इन सब को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे लहू से इसको धो करके साफ कर ले, शुद्ध कर ले, पाक कर ले, और अपने जीवन को मुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तब मैं इसमें अपनी इबारत को लिखूंगा। तब तुम समझ पाओगे, जान पाओगे कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से क्या चाहता है। तब तुम जान पाओगे कि तुम हो कौन। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हें भेजा क्यों गया है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक इस संसार की बातों से खुद को खाली नहीं करोगे, परमेश्वर अपनी बातों को तुम्हारे हृदय में कैसे लिखेगा। तो मेरे प्रियो, आज का वचन ये हमें समझाता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। यानी जितनी बातें, जितनी ज्ञान की बातें तुमने इस संसार में सीखी है, उस सब से अपने हृदय को खाली कर दो। तब परमेश्वर के वचन को अपने अंदर, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तब वो काम करेगा। तुम्हारा ना कोई विचार होना चाहिए, ना तुम्हारी कोई सोच होना चाहिए, परंतु तुम्हारा जो फोकस है इस बात पे होना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तुम्हारी तुमसे खुद से पहचान वो कराना चाहता है, जो कि बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी तुमसे खुद से पहचान नहीं हो जाती, मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानना नामुमकिन होता जाएगा। वो तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि ये संसार की जो बातें हैं, जितनी भी हमने सीखी हैं, ये परत दर परत, परत दर परत आगे आते 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 परमेश्वर और हमारे बीच में ये पूरा जम जाती है और परमेश्वर को हमसे दूर करते जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों से परमेश्वर को समझना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर समझ में तब आएगा जब हम उसके वचनों से उसको समझना चाहेंगे। अपने आप को खाली करके उसको सौंप देंगे कि ले प्रभु, मैंने अपने आप को तुझे सौंप दिया। अब तू, तेरी पवित्र आत्मा और तेरे विचार मुझ में काम करें। उसको अपने जीवन में काम करने दें, उसको अपने जीवन में काम करने दें। जब वो अपना काम करना चालू करेगा, तब मेरे प्रियो, आपको उसका जो ग्लोरी है, उसकी महिमा जो है, और उसके महिमा का जो प्रकाश है, आपके अंदर से फूट निकलेगा। और वो यही चाहता है कि हम दुनियावी बातों को दफन कर दें, खत्म कर दें, समाप्त कर दें, और हम ईश्वरी बातों को, परमेश्वर की बातों को हम पकड़ लें, हम उसमें रत हो जाएं, हम उसमें मगन हो जाएं, हम उसमें डूब जाएं, ताकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दे। तो आइए हम अपने अंदर की सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करें, पाक करें, साफ करें, और उसको, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें।
और अपने आप को खाली करके उसको सौंप दें। तब उसका ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3 उसका 5। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज के वचन से तूने हमें जो सिखाना चाहा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि तेरे लहू के द्वारा तू हमें शुद्ध करता, कि हम अंदर से पूरे अपने आप को खाली कर दे प्रभु। हम पूरी तरीके से पाक शुद्ध साफ हो जाएं प्रभु जी। हमारा जीवन वैसा ही हो जाए जैसे तूने हमें भेजा था प्रभु जी। हमारे अंदर में कोई भी सांसारिक बातें न रह जाएं, कि प्रभु जी हम अपने अपने विचारों को प्रभु जी हम तेरे सामने न रख करके प्रभु जी तेरे वचनों से हम सीखने वाले हों। अपने वचनों के भेदों को हमारे जीवन में प्रकट कर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी सुनने वाले भाई बहन है प्रभु जी, सबके हृदय में प्रभु परमेश्वर अपने इस महान प्रेम को, अपना इस महान वचन को तू पहुंचा प्रभु, और उस पर काम कर। हर एक के मन को शुद्ध कर, पाक कर, साफ कर, कि प्रभु जी तेरे लिए हम 1000 गुना फल लाने वाले हो सके। इस विनती को हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।